सर्दियों की ठंडक धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई थी। पहाड़ों से उतरकर आने वाली ठंडी हवा ने पूरे इलाके को जमा दिया था। गांव के एक छोर पर था एक बड़ा तालाब, और वही तालाब आसपास के लोगों की आजीविका का मुख्य सहारा था। उसी गांव के एक कच्चे झोपड़े में हरिदास अपनी पत्नी मालती और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिदास मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उसका परिवार केवल तालाब से मिलने वाली मछलियों पर ही निर्भर करता था। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, तालाब का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मछलियां भी गहरे तलों में चली गईं। बेचने लायक मछली न मिलने से घर में पैसों की तंगी आ गई। एक शाम मालती चिंतित चेहरे से अपने पति से बोली, सुनो हरी, इस ठंड में बार बार तालाब में मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई और काम करने की कोशिश करो। हरिदास ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मालती, अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? मेरे हाथ में और कोई काम नहीं है। चाहे सर्दी कितनी भी बढ़ जाए, मैं रुकने वाला नहीं। अगले दिन सुबह वह फिर तालाब पर गया। चारों ओर कोहरा और बर्फ छाया हुआ था। हाथ पांव जम रहे थे, लेकिन चेहरे पर था अडिग जज्बा। उसने जाल डाला। लंबे इंतजार के बाद कुछ मछलियां जाल में फंस गईं। आसमान की ओर देखकर हरिदास धीरे से बोला, धन्यवाद ठाकुर, आज बच्चों के मुंह में कम से कम खाना तो पहुंचेगा। बर्फीले दिनों के बीच भी हरिदास का साहस नहीं टूटा। उसकी लड़ाई सिर्फ ठंड से ही नहीं, बल्कि गरीबी से भी थी, और उसे जिंदा रखे हुए था परिवार के प्रति अटूट प्यार और उम्मीद की रोशनी।